शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातयुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुश घास, फिर मृगछाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। Having chosen a clean spot covered with a grass mat, a deer skin and a cloth, one upon the other, neither too high nor too low, maintaining a firm posture, occupying that seat with one pointed mind and controlling the functions of the mind and senses, one should practice yoga for self-purification. समं काय शिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। Holding the body, head and neck erect, remaining firm and fixing the gaze on the tip of the nose, without looking in other directions, being calm-minded, fearless, firm in the vow of celibacy, the yogi should sit devoted to me, with his mind fixed on me. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। Thus, always keeping the mind balanced, that yogi with disciplined mind attains eternal peace which resides in me. नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन,
यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। O Arjuna, this yoga is not possible for the one who overeats or who observes complete fast. It is neither for the one who sleeps too much or who is always awake. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। Yoga becomes the destroyer of pain for him who is moderate in eating and recreation, performs actions appropriately, and is regulated in sleep and wakefulness. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। When his disciplined mind gets fixed in nothing but the self, then being free from all desires, he is said to be established in yoga. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। Just like a flame does not flicker in a windless place, similarly, the state of mind of the yogi who is practicing yoga becomes steady while meditating on God. यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। When the mind is controlled through the practice of yoga, it becomes completely peaceful, and when the self is realized by meditating upon the self, the soul rejoices in the self alone.